हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जैसे कि आप सब लोग को पता है कि मैं अभी गांव में हूँ और मैं आपके संग अपना फुल डे रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं बनाऊंगी कोफ्ते की सब्जी रोटी। तो अभी मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मैं सब्जी बनाने के लिए रेडी कर रही हूँ। मैंने ना लौकी पहले ही घिस के रख दी थी और उसमें से पानी निकल गया था, तो मैंने अभी उसमें बेसन मिला के पेस्ट बना के रख दिया है। अब मैं मसाला पीसने की तैयारी कर रही हूँ और मैं मसाला पीस के, और जब तक मेरी लौकी का जो मैंने पेस्ट बना के रखा है वो थोड़ा फूल, मसाला मैंने पीसा था तो उसमें मैंने हल्दी मिर्ची पीसा, धनिया और मैंने बाकी का डोना जीरा और ये सब डाल के मैंने पीस लिया था। और उसके बाद मैंने कोफ्ते निकाल दिए हैं और उसके बाद उससे पहले मैंने निकाले पापड़ बच्चों के लिए। और जब तक पापड़ और कोफ्ते निकाल रही थी जब तक बाबू नीचे से गीला होके आ चुका था। मैं लोग से इतना परेशान हो जाती हूँ, मेरे को सुबह से लेकर शाम तक कम से कम 4 जोड़ी कपड़े इनके चेंज करने पड़ते हैं। सुबह मैंने इनको रेडी कर दिया था नहा धो के, और उसके बाद अब फिर ये लोग नीचे खेलने गए थे तो ये पूरे गीले होके आ चुके हैं दोनों की दोनों। बस ये लोग नीचे खेल के आते हैं और मेरे पास आ जाते हैं रोते हुए। मैं कुछ भी काम कर रही हूँ तो मुझको अपना काम आधा छोड़ के इन लोगों को पहले रेडी करना पड़ता है। आप लोग देख रहे हो मैं भी सब्जी बना रही थी तो मैंने सब्जी छोड़ दी है, वहाँ पे मैंने कोफ्ते डाल दिए हैं। और उसके बाद मैंने दादी से बाबू की दादी से कह दिया था कि आप कोफ्ते निकाल देना बस, और उसके बाद सब्जी मैं छोकूंगी बाद में। जब तक मैं इन लोगों के कपड़े चेंज नहीं करूंगी तो ये लोग रोते रहते हैं, इसलिए मैं इनको कपड़े चेंज कर दूं। फिर मैंने कपड़े चेंज करने के बाद इसको मैंने दूध पिला के सुला दिया था जग्गू को, क्योंकि जग्गू को नींद आ रही थी। समथिंग हो रहा था 10:30 बजे का टाइम, तो उसको नींद आ रही थी। तो मैंने सोचा था कि मैं इसको पहले सुला देती, उसके बाद मैं आराम से सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि ये रो रहा था। तो मैंने सोचा इसको अपने संग लेके मैं काम करूंगी तो मुझको करने देगा तो है नहीं। फिर मैंने इसको जल्दी से पहले सुलाया और इसको सुलाने के बाद फिर मैं गई लौट के दोबारा से सब्जी बनाने के लिए। जब तक मैंने देखा था कि मेरे कोफ्ते जल चुके थे, दादी ने निकालना भूल गई थी। और उसके बाद फिर मैंने फटाफट से सब्जी छौंकी। आप देख सकते हो पहले मैंने प्याज डाल दी है, तेल गर्म हो चुका था, फिर मैंने मसाला डाला है और मेरे लगे हाथ सब कुछ काम कर लेती हूँ जल्दी जल्दी, जिससे कि मेरे काम थोड़ा सा मेरा फास्ट हो जाता है। मतलब मुझे थोड़ा सा ऐसा हैवी लगता है काम, मतलब मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं ये बोल रही हूँ बट मैं कर लेती हूँ। फिर भी मैंने जैसे कि सब्जी बना ली है, मतलब बना रही हूँ मैं सब्जी, तो उसी टाइम मैंने आटा गूना है। और आटा गूनने के बाद फिर मैंने एक साइड रख दी है मैंने सब्जी बनाने के लिए। जब तक सब्जी पक रही है एक साइड मैंने आटा गून लिया था, तो मैं इस साइड में रोटियां बना लेती हूँ। ये ही मेरा काम है रोज का रेगुलर, आप देख सकते हो मेरे को यही रोज करना है। और अभी जब तक मैं गांव में रहती हूँ तो मुझे काम जल्दी जल्दी करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे सब जल्दी खाना खाते हैं। जैसे 11 साढ़े 11 बजे तक खाना खा लेते हैं और शाम के टाइम 6:30 7 बजे के टाइम खाना खा लेते हैं। और दिन में जब तक हम 12 बजते हैं जब तक मेरा तो दोबारा से मतलब लेटने का टाइम हो जाता है, बच्चों को सुलाना पड़ता है मुझे। और फिर मेरे को भी बहुत थकान सी फील होने लगती है, क्योंकि देखो इतनी जल्दी उठो फिर उसके बाद जल्दी जल्दी काम करके अगर आप दोबारा से लेट जाओगे आराम कर लोगे तो तुम दिन दोबारा मतलब काम करने के लिए थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है। तो मेरा आटा गुड़ चुका है, अब मैं फटाफट से बनाऊंगी रोटियां। और रोटियां बनाऊंगी तो आप देखना मेरे को मेरी रोटियां बिल्कुल सारी सारी फूलती हैं। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, बट मैं ऐसा मतलब मुझसे ऐसे बहुत लोगों ने कहा है कि मैंने और भी ब्लॉग डाले ऐसे, तो उसमें कहा था आपकी रोटियां सारी फूलती हैं। एक हाथ रोटी ऐसी नहीं है जो नहीं फूलती, मिलना होती है कुछ रोटियां हो जाती हैं ऐसी जो नहीं फूलती हैं, बट मेरी जितनी है बाकी की सारी रोटियां मेरी फूलती हैं। अगर आप कोई नोटिस कर सकते हो तो आप करना। और उसके बाद मैंने फटाफट से बनाई रोटी, जल्दी जल्दी बनाई मैंने रोटियां। और रोटियां बनाने के बाद मुझे मालूम था कि मेरा बच्चा उठ जाएगा छोटा वाला, क्योंकि वो अभी कुछ टाइम के लिए ही सोया है, जैसे कि मात्र 30 मिनट के लिए। और बड़ा वाले को भी भूख लग रही है, क्योंकि आज सुबह बनाया था नाश्ते में हलवा तो उसने खाया नहीं था। तो मुझे लग रहा है कि मैं अगर जल्दी रोटी बना लूंगी तो मैं इन दोनों को बैठाल के अच्छे से खिला लूंगी तो दोनों का पेट भर जाएगा, तो फिर वो नहीं रोएंगे। क्योंकि मेरे बच्चों की आदत ऐसी है कि अगर वो उनका पेट खाली होता है तो वो रोते ज्यादा, चिड़चिड़ाते रहते हैं। शायद सभी बच्चों की होगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चों की आदत ऐसी है। और बस मैंने रोटियां बनाई और उसके बाद मैंने सबसे पहले दोनों बच्चों को खिलाई, क्योंकि छोटा वाला उठ चुका था। जब तक मैंने रोटियां बना के फ्री हुई तब तक वो उठ गया था। वो 10-20 मिनट या 30 मिनट बस इतना ही सोता है, आधे घंटे से ज्यादा नहीं सोता है। और उसके बाद जैसे वो उठा मैंने उसको पहले रोटी खिलाई और बाबू को भी रोटी खिलाई। मेरी रोटी बन के रेडी हो चुकी, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि मेरी रोटी बना के फ्री हो चुकी हूँ। और उसके बाद अभी मेरी सासू माँ जी खा रही हैं खाना, और मैं भी दोनों बच्चों को एक साथ बिठाल के खाना खिला रही हूँ। और बस जग्गू को मैंने घोड़े में बिठा दिया था कि वो खेलता भी रहेगा तो वो जल्दी जल्दी खा लेगा, नहीं तो वो ऐसे घूमते हुए नहीं खाता है जल्दी। बाबू तो अब बड़ा हो गया है तो बैठ के आराम से खा लेता है, जैसे कि वो सोफा में बैठ के टीवी देख रहा है और मैं बिठाल के उसको खिला रही हूँ खाना। पर जग्गू इतना समझदार नहीं है तो उसको थोड़ा सा कुछ खिलाते हुए मतलब खिलौनों से खिलाते हुए खाना खिलाना पड़ता है। तो अभी वो घोड़ा पे बैठ के मैं उसको झुलाते भी जा रही हूँ और रोटी भी खिलाते जा रही हूँ। और बस खाना खाने के बाद मैंने दोनों बच्चों को सुला दिया था। और उसके बाद मुझे आज शाम को जाना था कहीं काम से, मतलब मुझे जाना है
कोई काम से किसी के यहाँ। तो फिर मैंने 4 बजे के टाइम में जल्दी उठ के मैंने लगाई झाड़ू। मैं भी सो गई थी समथिंग 12 बजे और 1 बजे के समथिंग में सो गई थी। मशीन में मैंने कपड़े डाले थे और कपड़े सूख चुके थे, तो मैंने कपड़े 1 बजे तक डाल दिए थे धूप में। और उसके बाद मैंने फिर आराम करा था, तो 4:30 बज रहे हैं अभी और मैं झाड़ू लगा रही हूँ। 4 बजे तक मैं उठ गई थी और 4:30 बज रहे हैं अभी शाम के और मैं झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं होंगी रेडी। मुझे जाना है अभी कहीं काम से किसी के यहाँ पे। वैसे तो आप सब लोग को पता है कि गांव में मैं बहुत ही कम कहीं जाती हूँ। मैं मतलब घर से बाहर भी नहीं निकलती हूँ। मुझे कोई काम से जाना पड़ता है तो मैं अपनी सासू माँ जी के साथ ही या फिर मैं अपने हस्बैंड के संग मतलब आदि के संग ही कहीं जाती हूँ। तो अभी आदि तो है नहीं, तो साथ में मैं अपनी सासू माँ जी के संग जाऊंगी। आप लोग देख सकते हो मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं कहीं आना जाना घर के बाहर तो मैं साड़ी ही पहनती हूँ और घर के अंदर तो मैं सूट पहनती हूँ। शादी के बाद से मैं दूसरे दिन से ही सूट पहनने लगी थी। और आप लोग देख सकते हो ये मेरा गांव है। यहाँ की सब लोग कहते हैं आपका गांव कैसा है, आप हमें बताओ। तो आप देख सकते हो ये है मेरा गांव। यहाँ पे अच्छी पक्की रोड है, कुछ भी ऐसा नहीं है जैसे गांव में बहुत पुराने जमाने वाले गाँव में होता है। बट यहाँ अच्छा है, माहौल बहुत अच्छा है, गाँव के जैसा नहीं है। घर भी बहुत अच्छे पक्के पक्के बने हुए हैं। कोई भी घर ऐसे नहीं बने हैं जो कच्चे हों, और कुछ घर हैं ऐसे जो कच्चे हैं बट बाकी सारे पक्के पक्के घर बने हुए हैं। आप देख सकते हो अभी जिसके घर में हम आए हैं वो जो है वो मेरे हस्बैंड की फ्रेंड भी है और घर जैसा रिलेशन भी ही समझ लो, आना जाना भी है हमारा इनके यहाँ। और पीछे देख सकते हो आप इन लोग के यहाँ बहुत अच्छी बगिया लगी हुई है और ये इनका मंदिर है। इनने अभी न्यू घर बनवाया है तो ये बहुत सुंदर घर है। अभी मंदिर में भगवान जी की स्थापना हुई नहीं है तो बच्चे लोग घूम रहे थे। बच्चों ने हमको बस थोड़ी देर ही वहाँ पे बैठने दिया। उसके बाद उनका ऊधम ने हमको बोला कि अब जल्दी से घर चलो। घर में आते ही हम लोग बस 2-5 मिनट अंदर एंटर कर ही पाए हैं और हाँ लाइट आ चुकी थी। और लाइट गई तो मुझे गर्मी के मारे मेरी हालत बहुत बुरी हो रही थी। रात का खाना खाने के बाद किचन का काम फिनिश करने के बाद रूम में आके ब्लॉग को करा एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। नेक्स्ट